अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ द मस्कुलर टिश्यू। एनिमल टिश्यूज़ के चार मेन टाइप्स थे, द एपिथेलियल टिश्यू, द मस्कुलर टिश्यू, द कनेक्टिव टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू। पहला टिश्यू हमने पढ़ा है एपिथेलियल टिश्यू, तो आज का जो हमारा है मस्कुलर टिश्यू, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दिस मस्कुलर टिश्यू इट फॉर्म्स द कंट्रैक्टाइल टिश्यू ऑफ आवर बॉडी। कंट्रैक्टाइल टिश्यू ऑफ आवर बॉडी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट मूवमेंट्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स हैं दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डिफरेंट मसल सेल्स। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन सिकुड़ जाना, मसल सेल्स का सिकुड़ जाना और फिर रिलैक्स होना। these two movements, that these two process, that is the contraction and relaxation of muscle proteins, muscles में जो प्रोटीन्स होते हैं इनकी वजह से जो है मूवमेंट पॉसिबल है। जो मसल सेल्स होती हैं, मसल सेल्स दे आर कॉल्ड एज मसल फाइबर्स। इनको हम बेहतर नाम से जानते हैं, दे आर कॉल्ड एज मसल फाइबर्स। इनको हम मसल सेल्स के बजाय मसल फाइबर्स का नाम ज़्यादा तरजीह देते हैं। वाई? बिकॉज दीज सेल्स they are elongated, they are elongated cells and large sized। इनका साइज भी ज़्यादा होता है और ये elongated cells होती हैं, इनकी वजह से इनको नाम देते हैं मसल फाइबर्स। तो ये जो मस्कुलर टिश्यू हमारी बॉडी का है, हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स है, बॉडी मूवमेंट्स या हमारी लिम्ब्स की लिम्ब्स जैसे फोर लिम्ब्स एंड हाइंड लिम्ब्स है, आर्म्स एंड लेग्स, उनकी जो मूवमेंट्स हैं, all this is attributed to the presence of this muscular tissue. This muscular tissue in our body, it is of three types. We have three different types of muscles in our body. Depending upon their location, structure and function. Location, structure and function, we have three types of muscles. Three types होती हैं मसल्स की, तीन टाइप्स। कौन कौन सी? पहली है जिसको आप कहते हैं सिटुएटेड मसल्स। दूसरा है जिसको आप कहते हैं अनसिटुएटेड मसल्स। एंड थर्ड मसल दैट इज द कार्डियक मसल। पहली जो है सिटुएटेड मसल, इसको आप कहते हैं स्ट्राइपड मसल भी, स्ट्राइपड मसल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्केलेटल मसल। These muscles are also called as the voluntary muscles. So what are these striated muscles or striped muscles? These muscle fibers are, they have alternate light and dark bands. Suppose if this is a striated muscle fiber, they have alternate light and dark bands. This is the dark band, this is the light band followed by dark band followed by light band. These bands these are called as striations. That is why the name striated muscles या stripes। जैसे आपने देखे हैं ना, घोड़ी जो ज़ेब्रा होता है उसके बॉडी पे स्ट्राइप्स होते हैं, इसीलिए इस मसल फाइबर पे भी स्ट्राइप्स होते हैं। डार्क एंड लाइट स्ट्राइप्स होते हैं, डार्क बैंड और लाइट बैंड के स्ट्राइप्स होते हैं। दैट इज व्हाई these muscles are called as the striped muscles or striated muscles. These muscle fibers, जो इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसको आप स्पेशली नाम देते हैं सार्कोलीमा। जो इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसको हम स्पेशल नाम से पुकारते हैं सार्कोलीमा होता है इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये भी मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, इनके न्यूक्लियस एक से ज़्यादा न्यूक्लियस फाइबर्स, जो मसल फाइबर्स होते हैं इनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होती हैं। तो ये जो मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स भी। वाई?
because they are attached to our bones. They are attached to our bones. हमारी बोन्स पे जितनी भी आप मसल्स देखते हैं, जितने भी मसल्स देखते हैं, जो बाइसेप मसल्स या ट्राइसेप मसल्स हमारी बॉडी के हैं, या जो बॉडी वॉल या फेस या नेक पे जो मसल्स हैं, ये सारी मसल्स जो हैं दीज आर स्केलेटल मसल्स. बाइसेप मसल्स, बाइसेप या ट्राइसेप मसल्स, या फेस पे जो मसल्स हैं, नेक पे जो मसल्स हैं, बॉडी वॉल पे जो मसल्स हैं, all these muscles are the striated muscles. These are the striated muscles. These striated muscle fibers are present in some internal organs of the body. For example, tongue, pharynx, diaphragm. जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इनको आप कहते हैं विसरल ऑर्गन्स भी. विसरल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स. जो विसरल ऑर्गन्स की स्ट्रेटेड मसल होती है, इनको आप कहते हैं स्ट्रेटेड विसरल मसल्स. स्ट्रेटेड विसरल मसल्स. और ये कहां पे पाएंगे आप? जैसे हमारे विसरल ऑर्गन, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, यहाँ टंग है, फेरिंक्स है, टंग है, फेरिंक्स है, यहाँ डायाफ्राम है. ये सारे जो हैं they are the striated visceral muscles. These muscles, क्योंकि they are present in our limbs, bicep tricep muscles, they are present in face, they are present in neck, they are present in body wall. They are mostly associated with the movements. ये मूवमेंट करने में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि इनके जो मसल फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स की एक्टिव जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, बिकॉज ऑफ दैट एंड कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन it brings about the movement of the body and different parts of the body. और इन मसल्स का एक जो है, ये मसल्स जो हैं ये जल्दी थक भी जाती हैं. अगर ये विग्रस के कभी एक्सरसाइज में लगेंगी तो इनके अंदर जो अगर जो इनके अंदर जो होता है मसल फैटिग होता है, इनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए जो है लैक्टिक एसिड जमा होता है, तो ये मसल्स जो हैं जल्दी थक जाती हैं. इसके बाद है हमारा दूसरा जो है, जिनको आप कहते हैं, एक और चीज इनके बारे में, स्ट्राइपुड तो हमें पता चल गया. इनको आप स्ट्राइपुड क्यों कहते हैं? बिकॉज इनके अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स हैं. स्केलेटल मसल्स इसलिए कि बिकॉज दे आर अटैच्ड टू आवर बोन्स. वॉलंटरी मसल्स इनको हम क्यों कहते हैं? बिकॉज द मोमेंट ऑफ दीज मसल्स, इट इज आवर विल एंड कंट्रोल. once we desire to move our limbs, once we desire to move our hand or leg, we do so. That is why these are called as voluntary muscles. The action of these muscles is under our will, it is under our control. We can move them only by our will and control. That is why they are called as voluntary muscles. Second type of muscle that we have, that is the unstriated muscles, or इनको आप कहते हैं, these are called as smooth muscles भी इनको आप कहते हैं, smooth muscles. ये muscle fibers जो हैं, these lack striations, these lack stripes. इनके पास stripes नहीं है. They do not have those alternate light and dark bands. इनके पास नहीं है. ये जो हैं, ये visceral muscles, जो हमारे visceral organs हैं, ये इन्हीं मसल से बने हुए होते हैं. जैसे हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, मोस्ट ऑफ द जो अनस्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स का बना हुआ है. तो ये जो स्मूथ मसल्स या अनस्ट्रेटेड मसल्स हैं, इनके जो सेल्स होती हैं, फाइबर्स, सपोज ये एक मसल फाइबर है, इनके जो कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, थ्रेड्स, कंट्रैक्टाइल, delicate contractile threads, they run obliquely throughout the length of the cell, जिनको आप कहते हैं कंट्रैक्टाइल थ्रेड, जिनको आप कहते हैं मायोफिब्रिल्स. These are the contractile threads which bring about the movement by contraction or relaxation. Contractile threads. The contractile threads of these unstriated or smooth muscles, they are called as myofibrils, which run longitudinally throughout the cell, or we may also say that they run obliquely throughout the muscle fiber, the smooth muscle fiber. They are present in all the walls of the hollow organs. जितने भी हमारे अंदर के hollow organs है, lungs है, स्टोमक वगैरह है, hollow organs, except heart. हार्ट के बगैर जितने भी हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं,
वो बने हुए होते हैं इन्हीं अनस्ट्रेटेड मसल्स से, अनस्ट्रेटेड मसल्स से या स्मूथ मसल्स जिनको आप कहते हैं। इन मसल्स को आप कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स भी, दे आर कॉल्ड एज इनवॉलंटरी मसल्स। व्हाई दे आर इनवॉलंटरी मसल्स? बिकॉज the movement of these muscles, it is not under our will and control. You cannot decide when to move these muscles or not. It is not under our control. That is why they are called as involuntary muscles. Because suppose we have the lungs, we cannot stop our heartbeat, we cannot stop our breathing, yeah, we cannot stop our movements of the digestive system, that the peristaltic movements which go during the process of digestion. That is why these muscles are called as the involuntary muscles. Involuntary muscles, because their action is not under our control, they move on their own. And the third type of muscle that we have, that are called as the cardiac muscles. These cardiac muscles, these are the special muscles which form the muscles of heart. Muscles of heart, जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं, इनको आप कहते हैं कार्डियक मसल्स। ये जो कार्डियक मसल्स हैं, ये बने होते हैं ब्रांचेड फाइबर्स से, ब्रांचेड फाइबर्स जिनके स्ट्रेशंस भी होते हैं, स्ट्राइप्स भी होते हैं। इमन स्ट्राइप्स ते आसान, सपोज अगर मैं एक फाइबर बनाऊं, ये एक कार्डियक मसल फाइबर है, ये इनके अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स है, ये इनका न्यूक्लियस है, ब्रांचेड होते हैं ये ब्रांचेड फाइबर्स। दे आर प्रेजेंट इन द मायोकार्डियम ऑफ हार्ट और द वॉल ऑफ द हार्ट। जो हार्ट के मसल्स हैं ये बने हुए होते हैं इन्हीं कार्डियक मसल्स से। इनका काम जो है, ये जो मसल्स हैं दे कंटिन्यूअसली contract and relax for the functioning of the heart, for functioning of the heart. Heart की जो normal beating होती है, that the pumping action of the heart, it is because of the contraction and relaxation of these cardiac muscles. These cardiac muscles, they never get fatigued. They start once the life cycle of individual starts, and they end only when the last breath of the individual is there. Then with the death of the individual, throughout the life cycle, they do not stop for a single while. That is, these cardiac muscles, they never get fatigued. That is a special feature of these cardiac muscles. So this was about the muscular tissue. Next जो हमारा topic होगा, that will be the connective tissue. Thank you all.